जून में WWDC होने वाला है और WWDC यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस वो एप्पल की हर साल की एक कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें सबसे बड़े अनाउंसमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं और आज बात करेंगे iOS 19 के बारे में जो कि आने ही वाला है। बस कुछ वीक्स की बात है। जून में कंपनी अनाउंस करती है WWDC में जो भी सारे कंपनी के पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेशली हार्डवेयर्स उसके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है। इस बार iOS 19 के बारे में काफ़ी डिटेल से जानेंगे कि क्या क्या बदलाव होने वाला है iOS 19 में, बिकॉज अभी जो रूमर्स हैं, जो लीक्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक अगर बात करें, जो ट्रस्टेड जो टिप्सटर्स हैं उन्होंने बताया कि इस बार का जो अपग्रेड होगा वो काफ़ी बड़ा अपग्रेड होगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। लाइक 2013 के बाद से सबसे बड़ा अपग्रेड इसे माना जा रहा है। अब जो पिछले कुछ समय से आप भी देख रहे होंगे लगातार छोटे छोटे बदलाव होते रहते थे, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होता था एंड देन आपको नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिला, फिर कई सारे नए लाइव विजेट्स देखने को मिले एंड देन कस्टमाइजेबल वॉलपेपर्स एंड बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी फीचर्स आते रहे। बट इस बार बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं और सबसे बड़ा जो इस बार का फोकस रहने वाला है वो है आपका विजन प्रो स्टाइल। विजन प्रो भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक तरह से डेड है, आई मीन विजन प्रो की सेल उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है क्योंकि महंगा है, बहुत भारी है, पहनना मुश्किल होता है, बट विजन प्रो से इंस्पायर्ड फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। यानी ग्लास इफेक्ट एंड राउंडेड आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्लोटिंग टैब बार देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम यूज़र इंटरफेस है वो रिवैम्प मिलेगा। इस बार ट्रांसलूसेंट एलिमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है और नया कंट्रोल सेंटर स्लाइडर देखने को मिलेगा एंड अलग अलग नए एनिमेशंस कंपनी इंटीग्रेट करने वाली है iOS 19 में। इन सब के अलावा नया सीरी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसमें बहुत सारे AI इंटीग्रेशन, क्रॉस ऐप फंक्शन इस बार का एक बड़ा हाईलाइट होने वाला है। लाइक सीरी के साथ दूसरे कई सारे ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा। यानी आप सीरी से कुछ पूछते हैं या फिर कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए कहते हैं तो वो किसी दूसरे ऐप्स पे भी जाकर के परफॉर्म कर सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो AI फीचर्स जो मिलेंगे, ये याद रखिए कि बहुत सारे AI फीचर्स भी आने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो AI फीचर्स हैं वो iPhone 15 Pro के बाद वाले ही वर्जन्स में मिलेंगे। iOS 19 में होंगे बट 15 Pro क्योंकि वो न्यूरल इंजन उसके लिए चाहिए होता है जो कि iPhone 15 Pro से पहले वाले स्मार्टफोन्स में अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया गया है। इन सब के अलावा आपको एयरपॉड्स रियल टाइम लाइव ट्रांसलेशन भी करेगा और उसमें क्रॉस लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन की भी फीचर ऐड की जा रही है, मतलब सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अब हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी खबरें देखने को मिल रही थी। प्रोजेक्ट मलबरी था एक, अब उसके अकॉर्डिंग कुछ हेल्थ कोच जैसी चीज़ भी आपको iOS 19 में मिल सकती है। बिकॉज जैसा दूसरे डिवाइसेस में भी लाइक वूप में देखने को मिलता है तो हेल्थ कोच दिया जा सकता है। उसमें पर्सनलाइज्ड टेलर्ड कंटेंट आपको आपके हिसाब से मिलेंगे कि आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। प्लस हेल्थ कोच में आपको एडवाइस तो मिलेगी ही, वो डेटा वेरेबल डिवाइसेस से आएगा। लाइक अगर आप एप्पल वॉच पहनते हैं तो आपके लिए ज़्यादा काम का होगा, अदरवाइज फूड ट्रैकिंग, पोस्चर करेक्शन और वीडियो के ज़रिए आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन भी मिल पाएगी एंड देन कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी सर्विसेज होंगी अंडर द हेल्थ सर्विसेज। एंड देन अगेन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बहुत बड़ा फोकस होता है एप्पल का हमेशा से। तो इस बार आपको मैसेजेस में RCS सपोर्ट मिल जाएगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ। अब एंड्रॉयड के SMS यानी ग्रीन बबल, जब भी एंड्रॉयड से मैसेज आता है तो ग्रीन बबल बन जाता है, वो भी सिक्योर होगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ। दैट्स अ गुड थिंग। और आपको मैसेजिंग में कई सारे फीचर्स मिलेंगे। लाइक अभी भी एडिटिंग के फीचर्स मिलते हैं, आपको अंडू करने का ऑप्शन मिलेगा एंड देन एडिट करने का, रिएक्शंस, ये सारे फीचर्स को थोड़ा सा बेटर किया जाएगा। और ऐप प्राइवेसी रूल्स के लिए कुछ नई गाइडलाइन आ सकती है तो वॉच आउट फॉर दैट। और नया इम्प्रूव्ड परमिशन का ऑप्शन मिलेगा जो ज़्यादा हैंडी और ज़्यादा इजी होगा कि आपको कौन से ऐप्स को कौन सा परमिशन देना है। अब सवाल उठता है कि ये जो सारे फीचर्स हैं वो कौन से डिवाइसेस में मिलेंगे। लाइक iOS 19 अगर रोल आउट होता है तो अगर आपके पास iPhone 10 है तो क्या मिलेगा, सवाल काफ़ी लाजमी है। अब बता दूं iPhone 11
के बाद के मॉडल में, यानी iPhone 11 में भी मिलेगा। iPhone 11 से बाद वाले जितने सारे मॉडल्स हैं उसमें iOS 19 का सपोर्ट मिलेगा। आप सब iOS 19 को अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास iPhone 11 या फिर उसके बाद के डिवाइसेस हैं। अब हमेशा बात होती है इकोसिस्टम की, लाइक एप्पल के डिवाइसेस हैं, मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच और आईफोन ऑफ कोर्स, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो ज़्यादा बेटर तरीके से इस बार और किया जाएगा। यूनिफाइड UI अक्रॉस एवरीथिंग लाइक iOS, iPadOS, macOS एंड विजन प्रो, सबको यूनिफाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हेल्थ ऐप्स प्लस जो फिटनेस है, सीरी, होम पॉड, कार प्ले, सबको इंटीग्रेशन, एक बढ़िया से इंटीग्रेशन भी इसका देखने को मिलने वाला है आपको। कुल मिलाकर के बात यह है कि 5-7 सालों के बाद iOS 19 में इतने सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और उम्मीद है कि जो अभी एक जो ऐसे आईफोन की आप होम स्क्रीन इस तरह की देख पा रहे हैं लाइक दिस, तो एक समय पे जून के बाद अगर आपको मिलना शुरू हो जाए iOS 19 तो एक मेजर ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार। हो सकता है कि कुछ ना भी हो, मतलब इतने सारे चेंजेस ना भी हो, बट इतने सारे लीक्स, रूमर्स आ गए हैं अभी तक जो नॉर्मली हमेशा आते हैं तो वो सच्ची हो जाते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप कमेंट बताइए कि इस बार आप iOS 19 से स्पेशली कौन कौन से फीचर्स की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और क्या आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा इस बार, और आपको क्या लगता है, आई मीन आपकी क्या उम्मीद है कि जो मैंने बताया या फिर जो लीक्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको डेटा बताया, लीक्स एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो क्या ये सारी चीज़ें होने वाली हैं? क्या आपको लगता है? डू यू अग्री?